ऋषि सोनक ये उन्होंने इसलिए प्रपोज किया और जी कि इंडिया के अंदर क्योंकि होली की गढ़ सारा वहाँ पे है, तो एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है और वी आर टुगेदर। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप मुस्लिम कंट्रीज क्या, अमेरिका क्या, हर जगह दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है क्या? जैसे हम भारत में दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से, बल्कि उससे भी ज्यादा उत्साहित तरीके से दुबई और यूएई में बजाफ्ते दिवाली मनाई गई है। दिवाली जो है वो दैट गोज ग्लोबल। आप देखें कि भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्योहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आर्मी पैनल के साथ जो है इसको सेलिब्रेट करें दिवाली को। भारत के प्रधानमंत्री एक कट्टर हिंदू हैं, एक कट्टर सनातनी हैं, वो अपने धर्म से बहुत। जय हिंद दोस्तों, कल भारत में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई गई है। भारत ही नहीं बल्कि और भी देश दीपावली को धूमधाम से मनाया है। ऋषि सुनक ने धूमधाम से अपने पत्नी और बच्चों के साथ दीपावली मनाए हैं। ऋषि सुनक भारत के नागरिक हैं, इसीलिए और धूमधाम से इस पर्व को मनाए हैं। इसको लेकर पाक मीडिया में क्या चर्चा है, आइए देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। इज अ वेरी हार्ड वर्किंग जेंटलमैन। इंग्लैंड में उन्होंने देखे मेहनत की, वजीर आजम बन गए। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको होस्ट किया। मुझे नहीं लगता कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इतना गैप आया होगा कि वजीर आजम वजीर खारजा को होस्ट कर रहा है। I have never seen this. और ये जो इवेंट है जिसमें दोनों की वाइफ्स हैं, तो ये एक प्योरली फैमिली इवेंट है। प्लस जो है वो जिसे आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है हमेशा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो वहाँ पे वजीर खारजा को होस्ट करना और उनकी बेगम को होस्ट करना, इट मीन्स अ लॉट। वजीर आजम को नहीं, वजीर खारजा। एक तो मैं इसको देखता हूँ मुख्तलिफ एंगल से देख सकता हूँ। हो सकता है ये चीज़ जो है ऋषि सोनक की वाइफ ने ये प्रपोज की हो सकता है ये उन्होंने इसलिए प्रपोज किया हो जी कि इंडिया के अंदर क्योंकि होली की गढ़ सारा वहाँ पे है, तो एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है और वी आर टुगेदर। ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम यूके गए थे तो ऋषि सोनक साहब नहीं मिले थे, इसके आपको पता, मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इंडिया के सेक्रेटरी वजीर खारजा जाते हैं तो वो उनको मिलते हैं। सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्योहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। क्या ऐसी सोच से पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो इंटर रिलीजियस अपना जो सा रिलेशन है वो बेहतर कर सकता है? खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार
नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते हैं जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है मैरी क्रिसमस कहने से। यार कैसी आप बातें कर, यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर हैं। अब मैं उसकी, बल्कि दूर क्या, आपके अंदर भी हालात बहुत खराब हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। जिस तरह अभी आप फलस्तीन के हवाले से अभी अगले सवाल का हम जवाब करेंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज के हेड जो है रियाज में इकट्ठे हुए हैं। अरब लीग और OIC का इकट्ठा इजलास हुआ है, लेकिन वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। ईरान ने रेजोल्यूशन वहां पे पेश किया था कि इसराइल को दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर किया जाए, वो भी नहीं अप्रूव हो सका। सीरिया ने वहां पे रेजोल्यूशन दिया है कि इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म कर लिए जाए, वो भी। इंडिया के वजीर खारजा को अपने घर बुलाते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं बुलाते, लिफ्ट नहीं कराते, मुंह नहीं लाते, साढ़े पंजाबी कहते हैं। ऐसा मतलब गल वध गई है। सो ये देखे कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल से एज ए प्राइम मिनिस्टर नीचे आए, वजीर खारजा को होस्ट किया, उनकी वाइफ जो कि जापानीज है उनको होस्ट किया, और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना, डॉक्टर जयशंकर बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ा काम किया और उनकी पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, and is always traveling globally to promote and the national interest of India. बहरहाल ये चीज़ आप देखें कि किस तरह ऋषि सोनक एक स्टेप नीचे आए अपने प्रोटोकॉल से और उन्होंने वजीर खारजा को होस्ट किया। इसके ऊपर इस ह्यूज सिग्नलिंग, ये बहुत बड़ी सिग्नलिंग है। और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि बहुत सारे हल्के इंग्लैंड के अंदर इसे खुश नहीं होंगे। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी राय है, मैं उसे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे हल्के कि ये वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। सो ये चीज़ ज़रूर मौजूद है। जबकि पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घरवालों के साथ गुजारते हैं। इसमें एक पहलू तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही डजंट हैव दैट फैमिली, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कहते हैं, तो वो दोस्तों की बजाय ही गोज़ विद दी सोल्जर्स। तो ये एक मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं, तो आपका वज़ीर आज़म आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म।